क्लास 10 सब्जेक्ट लेकर आया हूँ इतिहास चैप्टर नंबर 2। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर है, उसका आपको पार्ट 2 या 3 पार्ट में बना हुआ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप उदय हुआ था, विकसित हुआ? है फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति? तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक क्रांति के कारण हमारा क्या होता है, समाजवादी भावना का उदय हुआ था। सेकेंड है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? यानी कि किस क्रांति, जब युद्ध हुआ तब पूंजीपति वर्ग जो है ना वो मजदूर को शोषण करने लगे थे। तो दूसरा का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्रांति जब हुआ था तब ये होने लगा था। चलिए, थर्ड है आपको, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है? पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, बी और सी दोनों? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। चलिए, 4 है आपको, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 1, 2, 3 या 4? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 भागों में हो गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को अच्छे से अच्छे लाभ मिल सके। 5वां, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? ए फूरिये, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स और डी सेंट साइमन? तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन। 6, स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? ओवन, मार्क्स, एंजेल्स या लेनिन? 6 का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, ओवेन। ठीक है, ओवेन आपको 10th में पढ़ना, जिनका जीवनी याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ओवेन के संक्षिप्त जीवनी भी मैट्रिक में पूछता है। चलिए, 7 है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन? तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। ये क्या था, यूटोपियन समाजवादी नहीं था। 8, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवेन या लुई ब्लां? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन को। 9 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये 3 बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड? तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। 10, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। 11, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन या मार्क्स एवं एंगेल्स ने? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स एवं एंगेल्स ने। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसे ध्यान से रखिएगा। 12, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1830, 1883, 1848 है या डी में 1857? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1848 को। 13 है, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटर्न की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा, मॉस्को, पेरिस या इटली? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को। 14 है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? फ्रेडरिक एंगेल्स, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स और डी इनमें से कोई नहीं? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। 15 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1848 में। 16, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। चलिए, 17 आपको, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना? 1848, 1890, 1889 या 1830? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1889 को। 18, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ? 1870, 1864, 1871 के 1890? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1864।
19 है, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स, टॉल्स्टॉय और कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और टॉल्स्टॉय और डी में लेनिन और स्टालिन। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले कि हाँ हमारा वीडियो यूजफुल है। विषय कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? मैक्सिम गोर्की, बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, सी में है कार्ल मार्क्स और डी में लियो टॉल्स्टॉय। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। 21 आपको, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल को। चलिए 22 है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवेन, बी कार्ल मार्क्स, सी लाला लाजपत राय और डी लुई ब्लॉक। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स का जो जीवनी इतना बार बार आ रहा है तो कार्ल मार्क्स का आप लोग एक बार जीवनी जरूर देख ले। ठीक है, जन्म में पूछ सकता है उनका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार के थे, ये सब आ भी सकता है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछ देगा आपको? किताब से ही सिलेबस है वो आपको पूछ देगा आपको, और जो ऑब्जेक्टिव याद किया वो होगा नहीं तो कहिएगा कि किताब से और से डाल दिया, और से डालता नहीं है। तो इसे देखिए अभी बता रहे थे कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में। ठीक है, कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है अगर कार्ल मार्क्स के बारे में आ रहा है बार बार तो सॉरी, तो कार्ल मार्क्स के पूरा उसको याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म हो गया, माता पिता का नाम क्या है। ठीक है, चलिए 24 है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848, 1864, 1867 या 1883। तो 24 का आंसर जो ऑप्शन सी, 1867 को। 25 है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। 26 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी दोस्तोयेवस्की और डी एंजल्स। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। 27 है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ए पार्लियामेंट, बी संसद, सी डयूमा, डी में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डयूमा। और भारत का जो संसद उसको हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 28 है, खूनी रविवार किस तिथि को हुआ? खूनी रविवार ये सब जानते हैं। ठीक है, कोई हार्ड नहीं। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी 1905 को हुआ था। एक सेकंड, 9 जनवरी बी है ना। चलिए 9 जनवरी कितना को था? 1905 में हुआ था, खूनी रविवार। 29 है, राम पुटिन कौन था? समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक या वैज्ञानिक। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्ट पादरी था। राम पुटिन क्या था? भ्रष्ट पादरी। 30 है, रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉल्स्टॉय, प्लेखानोव या स्टालिन। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेखानोव। 31 आपका, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, सी निकोल्स प्रथम और डी में निकोल्स द्वितीय। तो 31 के आंसर हो जाएगा आपको निकोल्स द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 है, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? रूस, जापान, हॉलैंड या इंग्लैंड। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। 33 है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1961, 1917, 1883 की इनमें से कोई नहीं। तो 33 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 1833 को। 34 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1918 या दिसंबर 1918। तो 34 का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 को हुआ था, है ना। बोल्शेविक क्रांति ये भी पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन है। 35 है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861, 1862, 1860 या 1870 को। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 को। चलिए आगे 36 है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? वर्ता का,
हड़ताल का, विद्रोह का या आतंक का। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आतंक का। चलिए 37 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, और सी रूस का सम्राट सामंत, और डी में रूस का सम्राट। तो 37 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट यानी रूस का राजा। 38 आपको, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? जार निकोल्स एक, जार निकोल्स दो, या जार अलेक्जेंडर प्रथम, या जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। 39 है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी क्रांति। 40 है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। 41 आपको, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन, ट्रोट्स्की, स्टालिन या मार्क्स। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन। ठीक है, चलिए 42 आपको, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की या केरेंस्की। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोट्स्की। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर लाइक आप लोग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है ना, जिससे हमके अच्छी वीडियो बनाने की मोटिवेट मिलेगी। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। 43 है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। 44 है, कोमिटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए तो हम बता दे रहे हैं। 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद का प्रचार करना। 45 है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या फ्रांस में। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ में। 46 है, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन, लेनिन, ट्रोट्स्की या खुश्चेव ने। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन। 47 आपका, चेका क्या था? चेका एक पुलिस दास्ता था। ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 आपको, भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, स्टालिन ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। चलिए 49 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा इस सबको। 50 है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन या स्टालिन। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। 51 है आपको, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन या ट्रोट्स्की। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। ठीक है, ये कब हुआ वो हमको याद नहीं, लेकिन आपको याद भी करना होगा कि कब ये नई आर्थिक नीति लागू हुआ। 52 है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? देखिए आइए गया 1921, 1922, 1923, 1924। तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में। 53 है आपका, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921, 1922, 1923, 1924। तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। आगे लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 54 कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में, 1985 में, 1964 में, 1952 में। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1991 में। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ आप लोग शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को है ना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ठीक है प्रिपरेशन करने को उनका मौका मिले। चलिए समाप्त करते हैं आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।